हाय फ्रेंड्स, दिस इज राजीव विजयकर बैक ऑन गो फिल्मी एपिसोड 32। और आज हम नज़र डालेंगे पूरे के पूरे साल पर 2020। इट इज क्रिसमस टाइम, सो लेट मी बिगिन बाय विशिंग ऑल ऑफ यू अ मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर, फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड हैप्पीनेस एंड हेल्थ। आज सिनेमा पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वेब सीरीज के बारे में वी विल टॉक नेक्स्ट टाइम। बट सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विच वेयर द बेस्ट फिल्म्स दिस ईयर। एंड ऑब्वियसली बेस्ट फिल्म की बात करें तो देर इज ओनली वन रियल आंसर, बिकॉज इट वॉज ऑल्सो द ओनली ब्लॉकबस्टर ऑफ द ईयर, अजय देवगन्स तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। नाउ तान्हाजी रिलीज हुई लॉकडाउन के पहले एंड इट मैनेज टू ग्रॉस समथिंग लाइक 200 crore प्लस। आई एम श्योर इट वुड हैव गॉन बियॉन्ड 300 in India had the lockdown not happened. But still, it was not only the most successful film or the only successful film of the year, but definitely and predominantly ये इस साल की बेस्ट फिल्म है। जिस तरह से अजय देवगन और डायरेक्टर राइटर ओम राउत, जिन्होंने इस फिल्म को लिखा भी विद प्रकाश कापड़िया, इन्होंने जो एक विजन किया और एक जो एग्जीक्यूशन किया उस विजन का, दैट वाज इनक्रेडिबल। बिकॉज वी हैव सीन दैट हिस्टोरिकल्स अक्सर ज़्यादा काम नहीं करते हैं। और एक साल पहले पानीपत आई थी जो जरा भी चली नहीं थी, हालांकि वो इतनी खराब भी नहीं थी कि ना चले। सो कमिंग बैक टू तानाजी, द रिमार्केबल पार्ट अबाउट तानाजी वॉज दैट उसके जो विजुअल इफेक्ट्स थे वो पूरे के पूरे इंडिया में किए थे एंड दे वर डन फैंटास्टिकली। मतलब एक फॉरेन फिल्म को भी कंपटीशन दे सकते हैं। तो दैट वाज तानाजी। अलॉन्ग विथ तानाजी, ऑन द वेब द बेस्ट फिल्म आई थिंक वाज डेफिनेटली अनुराग बासु की लूडो। और लूडो में हमने जो देखा कि अनुराग बासु उसके को राइटर भी थे विद सम्राट चक्रवर्ती, बट ही वॉज ऑल्सो वेरी वेरी सरप्राइजिंगली द सिनेमाटोग्राफर, आर्ट डायरेक्टर, एंड he was also the co-producer and had a major role as the narrator of the film. He played, believe it or not, Yamraj. And Ludo was such an excitingly planned and excitingly executed film कि बस क्या कहने। despite the ensemble cast, it worked very well because it gave everybody a very very nice and important role. And the stories जो ट्रैक्स पे चल रहे थे वो बहुत अच्छी तरह से आखिर में साथ आए। जिस तरह लूडो में सारे चारों साइड्स के कॉइन्स सेंटर में आ जाते हैं। सो दिस वाज लूडो। एंड फ्रेंड्स, व्हेन वी हैव द बेस्ट फिल्म्स यू आल्सो हैव द रनर्स अप, मिस इंडिया की तरह। और रनर्स अप इन द बिग स्क्रीन फिल्म्स, डेफिनेटली आई वुड मेंशन फर्स्ट पंगा। पंगा जरा भी नहीं चली। इट केम विद सम बैड लक बट इट वाज एन अमेजिंग फिल्म। ये फिक्शन फिल्म थी। अगर शायद ये रियल होती, स्पोर्ट्स बायोपिक जो फॉर्मेट था उसका, शायद थोड़ी बहुत चलती, पता नहीं क्यों नहीं चली। अश्विनी अय्यर तिवारी इज वन ऑफ आवर बेस्ट डायरेक्टर्स एज वी हैव सीन फ्रॉम नील बट्टे सन्नाटा एंड बरेली की बर्फी। एंड देयर वाज अ डेडली परफॉर्मेंस फ्रॉम कंगना एंड सम अदर परफॉर्मेंसेस विच विल कम टू। और दूसरी जो OTT पे जो सबसे इम्प्रेसिव फिल्म थी वो थी रात अकेली है। और एक फिल्म मैं उसका जिक्र करूंगा, एंड दैट वाज कथक। Now, I don't even know whether the pronunciation of Kathak is correct because the word I heard for the first time. In Urdu, it means centerpiece, जो किसी रूम में centerpiece होता है। Talking first about रात अकेली है, ये एक बहुत ही स्लो पेस लेकिन ज़बरदस्त थ्रिलर थी। और मैं करीब 150 थ्रिलर्स इन बुक फॉर्म पढ़ चुका हूँ एंड आई हैव बीन अ ग्रेट फैन ऑफ द थ्रिलर जॉनर। सो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इनमें से एटलीस्ट 30-40 जो स्टोरीज थे जो मैंने बचपन से पढ़े हैं वो बहुत ही स्लो पेस थे, लेकिन ज़बरदस्त प्लॉट था और ज़बरदस्त एंडिंग था। तो रात अकेली एज अ फिल्म comes in that category. People will remember Hitchcock's Rear Window, which took a long time to take off, but then it was a terrific film. So रात अकेली है similar थी और it had a very good plot. The other film which I spoke about was Kathak. Kathak was directed by Rajat Kapoor and he was also in the cast along with Ranveer Shore and many talented actors, and it was a dark comedy. It was about a corpse जिसको ठिकाने लगाना है। सो द रेस्ट यू हैव टू सी द फिल्म इफ यू हैवंट सीन इट। Kathak came on Sony Liv and I hope you enjoy it if you have not seen it till now. The other film which I was talking about came on the big screen and had Saif Ali Khan, Alia F yani Alia Furniture Wala and
तबू. नाउ इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग थिंग थी, इट वॉज अ वेरी होलसम एंड नाइस कॉमेडी. थोड़ी सी बोल्ड भी थी, तो मैं एग्जैक्टली होलसम डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा इसको, लेकिन टबूज वॉज एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस. छोटा रोल था, लेकिन उन्होंने क्या काम किया आपको देखनी पड़ेगी अगर आपने इस फिल्म को देखा नहीं है तो. So these were, according to me, the most exciting and best films of the year. Over to the other extreme, मैं जिक्र करूंगा जो सबसे मेरे लिए disappointing films थी. मैं bad या terrible नहीं कहूँगा. When I say disappointing, it's in terms of expectations from the movie. Streets ahead in the most disappointing list of the films on the big screen was Street Dancer 3D, जो रेमो डिसोजा ने वरुण धवन और श्रद्धा कपूर के साथ बनाई. इट लुक टू बी समथिंग लाइक द ABCD फ्रेंचाइज, बट इट वॉज फार अवे. इट वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग. सर्कमस्टांसेस ऐसे थे 2020 में कि द मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म्स, एज यू नो, केम ऑन द OTT प्लेटफॉर्म, जो बिग स्क्रीन में प्लान थी, लेकिन दे कुड नॉट मेक इट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स, and they had to get released on the OTT directly. So इसमें जो सबसे आगे है among the list of disappointing films for me was दिल बेचारा. ये film should have done justice to Sushant Singh Rajput. This is what I felt. It did not do justice at all, and though his performance was good, the whole film was really a washout in that sense, commercially as well. But by no means was Dil Bechara the only disappointing film on the web. There were 3 other major disappointments. The first chronologically was Gulabo Sitabo, जिसमें अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना साथ में आए. आयुष्मान खुराना का जो रिकॉर्ड था वो कहीं इस फिल्म से स्पॉइल हो गया, क्योंकि he had given I think 7 successes in a row or 7 hits in a row. Then we have सड़क 2, जो 1991 की ब्लॉकबस्टर महेश भट्ट फिल्म सड़क की सीक्वल मानी जाती है, एंड इट वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग. पूजा भट्ट एंड आलिया भट्ट वे सपोज टू कम टुगेदर, बट वी हर्ड ओनली पूजा भट्ट्स वॉइस. Sanjay Dutt had a very disappointing role. Aditya Roy Kapoor was the hero, and the film did not have anything which worked for it, either in terms of entertainment quotient or emotional quotient. Then there was also the Diwali release Lakshmi, which was quite a big disappointment coming from Akshay Kumar and Kiara Advani, and it was a remake of a tried and tested South Indian film. So apart from this, I have forgotten 2 films on the big screen which also come in as disappointments or damn squibs. फर्स्ट इज लव आजकल, जो 2009 की फिल्म लव आजकल की एक सीक्वल काइंड ऑफ बनाई थी, लेकिन पता नहीं इम्तियाज अली ने क्या सोचा. He just made the same plot with a different twist, and it was extremely disappointing. The last major disappointment was Bhoot Part 1, The Haunted Ship. टाइटल से आपको पता चलता है कि Part 2 and more were planned, but ये होने वाला नहीं है अभी, because this film was not only totally unsuccessful but also extremely disappointing in its content. Though Vicky Kaushal was there, Bhumi Pednekar was there in a cameo and so on. Now let's come to the directors, and obviously अगर फिल्म अच्छी है तो इसका मेन रीजन डायरेक्टर होता है. सो द बेस्ट डायरेक्टर ऑब्वियसली फ्रॉम दिस ईयर इज ओम राउत विद तानाजी द अनसंग वॉरियर, फॉलोड वेरी क्लोजली बाय अनुराग बासु फॉर लूडो. और ये जो फिल्में अच्छी बनती है, इनका प्राइमरी रीजन होता है इनकी स्क्रिप्ट, और दैट इज वाई आई वुड अगेन मेंशन दीज 2 नेम बिकॉज दे वर द को राइटर्स ऑफ दीज 2 फिल्म्स. और जैसे मैंने पहले बताया कि प्रकाश कापड़िया वॉज देयर विद ओम राउत फॉर तानाजी, एंड सम्राट चक्रवर्ती वॉज देयर विद अनुराग बासु फॉर लूडो. अब हम एक्टर्स की बात करते हैं. अगेन अजय देवगन वॉज अनडाउटेडली द बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर फॉर तानाजी अगेन. और क्योंकि अभी ये फिल्में और OTT साथ साथ में चल रहे थे, तो आई वुड नॉट सेपरेट देम जैसे मैंने डायरेक्टर और फिल्म के बारे में किया. आई वुड टेक देम टुगेदर. So along with Ajay Devgan, the one actor who was a total surprise for me was Danish Hussain as the girl's father in Me Raksam. छोटी फिल्म थी, लेकिन कमाल का परफॉर्मेंस डैनिश साहब ने दिया एज अ टेलर whose only dream is to fulfill his child's dream. मैं और एक जिक्र करूंगा बेस्ट एक्टर्स में, एंड दैट इज अभिषेक बच्चन इन लूडो. हिज वॉज अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी मेच्योर परफॉर्मेंस एज द लोनली गाय हु इज dumped by his wife, who cannot reach his child and who gets attached to somebody else's child. So these were the 3 best lead performances according to me. And among the females, of course, Vidya Balan took the cake with her performance in and as Shakuntala Devi. ये फिल्म थोड़ी बहुत मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग थी in terms of my expectation, but it was a decent film.
and Vidya Balan's performance took it to great heights. And without Vidya Balan, the film would have been even more disappointing. Along with that, there's a surprise again on the OTT space. एक फिल्म आई थी बुलबुल जो अनुष्का शर्मा की प्रोडक्शन थी. उसमें जो बुलबुल थी तृप्ति डिमरी, she gave a phenomenal performance and she is my second ranking actress this year after Vidya Balan. There were some other good performances also this year. Sanya Malhotra did a very good job both in Shakuntala Devi and especially Ludo, and we also have Kangana Rana in Panga among the lead artists. So these are the lead performances. Coming to the supporting cast, we have Sharat Kedkar as Chhatrapati Shivaji in Tanaji, again a deadly performance, and a very very deadly performance in the literal sense. Pankaj Tripathi back again with Ludo. So आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं तानाजी और लूडो बाजी मार रहे हैं in every category so far. And along with that, among the supporting actresses, I would mention फारूक जाफर जो गुलाबो सीताबो की सेविंग ग्रेस थी एज मिसेस बच्चन इन द फिल्म, और जिस तरह से वो अपने ही हस्बैंड के साथ डील करती है आखिर में, वो कमाल का हाईलाइट था पिक्चर का. सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में आई वुड ऑल्सो से नीना गुप्ता, रीचा चड्ढा एंड मेघा बर्मन एज कंगना's mother and friends in Panga, and a very important addition, Shalini Vats in that brief role as Pankaj Tripathi's sweetheart who was the nurse in Ludo again. Let's come now to another area जिसमें हर एक को interest है, best music, and I just don't know what to say here because there was no great score in the last few years as we have seen, and I can only mention two songs which were composed by none other than Pritam, both for Ludo, both sung by Arijit Singh, very well written, very well composed, and by Anurag Basu, fairly well used. The first song is Hardam Hamdam जो अरिजीत सिंह ने गाया और जो सईद कादरी साहब ने लिखा with excellent words, and the second was Arijit Singh's song Abad Barbad, which was written by Sandeep Srivastava equally well. Now these are the songs which register in your mind and linger for some while or a long while. जो एक सॉन्ग की क्वालिटी होनी चाहिए, जो एक पूरे एल्बम की क्वालिटी होनी चाहिए, वो सब नहीं हुआ. But nevertheless, these two songs stand out in the otherwise musically atrocious year that was 2020. That's all for today, friends. Next time we'll discuss web series. But till then, this is Rajiv Vijayakar signing off. If you like this episode, do share and subscribe. That's all. Once again, Merry Christmas and Happy New Year.